हाँ जी। और जो कार्तिक डाला कहते हैं, 1 मिनट। हाँ है बाबा वो बाटी को पहले जो बच्चा बाटी को पहले बाटी के पहले जो बच्चा आपस मिल लेते हैं, 2 बच्चे कोर्स लेते हैं। आपस मिल लेते हैं। बाटी को पहले जे बच्चा बाप का साथ आपस मिल लेते हैं, बाप के साथ मिल लेते हैं। वो बच्चा का क्या छुट्टी होती है? जो बाप के साथ मिल लेते हैं, भट्टी के पहले मिल लेते हैं, तो गर्भ में तो गए ही नहीं। गर्भ होता है ना, 9 महीने का गर्भ होता है, तभी तो बच्चा पैदा होता है? और पूर्व जन्म का शरीर छोड़ता है, एक शरीर छोड़ता है और नया जन्म लेता है। बाप के घर में जन्म लेता है तभी बच्चा कहा जाता है ना। तो यहाँ बेहद में भी ऐसे ही है। उस दुनिया से नाता तोड़ा मन बुद्धि रूपी आत्मा ने, और नाता तोड़ने के बाद दूसरी दुनिया में आकर के बाप के घर में जब तक जन्म ले तब तक बच्चा नहीं कहा जाता। हद की दुनिया में 9 महीने रहना पड़ता है, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में 7 दिन की भट्ठी है। कम से कम 1 दिन 1 रात का आना और 1 दिन 1 रात का जाना, इस तरह 9 दिन की ये गर्भ झील की भट्टी है। जैसे गर्भ में जाते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, बाहर की दुनिया वालों से बातें करते हैं, बाहर की दुनिया में शरीर से घूमते फिरते हैं नहीं। ऐसे ही ये भट्टी में भी अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सब संकल्प चलाना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है। इस तरह बच्चे जो जन्म लेते हैं वो बाप के बच्चे, नहीं तो तब तक बच्चे बच्चे। कोई कहे बांधेली माता है, तो बांधेली माताओं की बात दूसरी है। सबसे जास्ती याद किसको आती है? बांधेली माताओं को सबसे जास्ती याद आती है। उनकी 7 दिन तो क्या लगातार भट्टी ही भट्टी चलती रहती है। और बाबा, हाँ बाबा बोला ना जो राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा कब तक चलेगा? कब तक करेगा? कब तक करेगा? हाँ, खालसा कौन से धर्म में होते हैं? सिख धर्म में खालसा होते हैं। खालिस माने क्या है? पवित्र। खालिस माने पवित्र। तो सिख धर्म में जो खालसे होते हैं वो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ पवित्र जीवन जो व्यतीत करने की बात है वो आत्मा के लिए लागू होती है या शरीर के लिए लागू होती है? आत्मा के लिए लागू होती है। तो जो आत्मा इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी, घर गृहस्थ की दुनिया में रहते हुए भी, आज की दुनिया का घर गृहस्थ कीचड़ है, उस कीचड़ में रहते हुए भी मन बुद्धि से कहाँ रहे? बाप के पास रहे। वो कमल फूल समान जीवन है। और वो कमल फूल समान जीवन विष्णु के चित्र में कौन से हाथ में दिखाया है? लेफ्ट हैंड में जो नीचे वाला हाथ है उसमें कमल फूल दिखाया है।
वो हैंड हाथ स्थूल हाथ है या कोई चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्मा रूपी ईश्वर का सहयोगी है। वो चैतन्य आत्मा रूपी ईश्वर का सहयोगी हाथ जो दिखाया गया है विष्णु के चित्र में, वो किसका पार्ट है? जगदम्बा। और जगदम्बा के रूप में शरीर से पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन से धर्म से आती है? कौन से स्थान से आती है? जो सिखों का स्थान है पंजाब, वहां का खून है। तो जब वो निकलेगी मैदान में तो वो राज करेगी। क्या वो राज क्यों करेगी? लक्ष्मी क्यों नहीं राज करेगी? हैं? हैं? कचरा के अंदर में पवित्र रहते हैं। माना लक्ष्मी पवित्र नहीं है? हाँ पवित्र, लेकिन वो तो कचरा के अंदर है ना। अच्छा, कीचड़ कीचड़ के अंदर है। जगदम्बा जगदम्बा कीचड़ के अंदर है। और ये सारी दुनिया भी, ये सारी दुनिया भी कहाँ है? कीचड़ में है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? कीचड़ में रहती है या स्वर्ग में रहती है? तो लक्ष्मी तो नई दुनिया में राज करती है और जगदम्बा सारे जगत में राज करती है या सिर्फ स्वर्ग में राज करती है? सारे जगत में राज करती है। सारा जगत माने 500 करोड़, सारी दुनिया जितने भी हैं वो सब जगदम्बा को सर झुकाते हैं। इसलिए बोला अंत समय में जब कयामत का समय होगा तब सारी दुनिया 500 करोड़ के ऊपर, 500 करोड़ दिलों के ऊपर कौन राज करेगा? है जगदम्बा राज करेगी। और बाबा, भक्ति के पहले बाप के साथ मिले हुए बच्चे हैं? भक्ति के पहले हाँ, बाप के साथ मिले हुए बच्चे मिले हुए बच्चे, हाँ, बाप के बच्चे नहीं बनेंगे तो उसी बच्चे को क्या करना पड़ेगा? बाप के साथ मिले हुए बच्चे, बाप के बच्चे नहीं बनेंगे। बाप के बच्चा नहीं बनेगा जब बाप से, तो बाप को बोला जो बाप का बच्चा नहीं बना तो वो उसको क्या करेगा? बाप के बच्चे नहीं बने, मिले लेकिन बच्चे नहीं बने, तो बाप के बच्चे बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़े, भट्टी करनी पड़े। भट्टी करने के बाद देखिए। हाँ? अरे 500 करोड़ भट्टी करेंगे क्या? हैं? करेंगे? जो और धर्मों की पक्की आत्माएं हैं, द्वापर युग से जो और धर्मों की आत्माएं आती हैं, वो बाप के बच्चे हैं कि अपने धर्म पिताओं के बच्चे हैं? वो अपने धर्म पिताओं को ही मानेंगे, वो साकार बाप को पहचानेंगे ही नहीं। तो जो बाप को पहचानते हैं, मानते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और बाप कहते हैं बच्चे भट्टी जरूर करनी है। क्या कहते हैं? 7 दिन की भट्टी करनी ही करनी है। बाबा, हाँ, भक्ति करने के लिए आया लेकिन भक्ति कोर्स पूरा नहीं हुआ। कोर्स की बात नहीं है। कोर्स कहते हैं आत्मा में फोर्स भर जाए। क्या बाप की पहचान हो जाएगी कि हमें भगवान बाप मिला तो फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं? फोर्स बढ़ जाएगा। तो भट्टी में फोर्स आया या नहीं आया? आया, माने फोर्स बढ़ गया, बाप के बच्चे बने। और भाई बोला जे बांग्लादेश से भट्टी करने के लिए जो बस आते हैं ना, जो बस आती है, जो आती है, जो बच्चा बच्चा आती है भट्टी करने के लिए बांग्लादेश से। जो बांग्लादेश से आते हैं, हाँ, हाँ, तो वो बच्चा का साथ तो कोई
टाइम बाबा पहले ही मिलते हैं भट्टी करने के देखिए पहले मिलती है हाँ, पहले कोई मिल लेते हैं ना आपस में भट्टी करने से पहले ही मिल मिल जाते लेती है तो उसके ऊपर ही पाना नहीं लगेगा। वो कि बाबा का बात जो पहले मिल जाते हैं उनका रिजर्वेशन पक्का है बाप के घर में पहुंचने का या नहीं? पक्का है। तो उन्होंने तो पहले ही पक्का कर रखा है कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, ये सुनना है बाबा। तो बात अलग हो गई। निश्चय बुद्धि विजय विजय लेकिन वो आत्मा को तो भक्ति तो हो गया, हैं? आत्मा को तो भक्ति तो कर लिया ना, ना नहीं। और बाद में तो भट्टी कर गया किंतु पहले ही बाप के साथ मिल गया। पहले मिले तब जब उनका निश्चय बुद्धि पक्की है कि हमको तो जाना ही जाना है। हाँ। बाबा हाँ। अष्टदेव संस्कार का कितना टाइम लगती है? अष्टदेव कितना टाइम लगता है? अष्टदेव नंबरवार हैं या सबका पुरुषार्थ अष्टदेवों का एक बराबर है? तो टाइम अलग अलग होगा कि एक ही टाइम होगा? टाइम अलग अलग होगा, लेकिन जो अष्टदेव हैं वो आठों जब तैयार हो जाते हैं उनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं और एक के कंट्रोल में 100% आ जाते हैं, तब नई दुनिया की स्थापना होती है। नई दुनिया की स्थापना का पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। हाँ, और जो बच्चे 2 महीने गीता पाठशाला का साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना है, वो बच्चा को तो दूसरा बार भर्ती करना पड़ता है। तो बांग्लादेश वालों के लिए क्या है बाबा? हाँ, बाबा ने ऐसे बोला है कि जो बच्चे बाबा के बच्चे बनने के बाद 2 महीने तक लेटर भी नहीं लिखते, बाबा के क्लास में भी नहीं आते, याद भी नहीं करते, सर्विस भी नहीं करते, तो बाप क्या समझते हैं? बच्चा मर गया। तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया, तो हम बच्चे क्या समझें? हैं? बाप के मन में है कि बच्चा मर गया, तो बच्चे मन बना भाव नहीं होने चाहिए जो बाप के मन में, सो बच्चों के मन में तो हमारे लिए भी मर गया। अब जो मर गया है वो दोबारा जन्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हैं? दोबारा जन्म लेना चाहिए। हैं? मुरली डमरू शंकर का जो डमरू बजते हैं, हैं? शंकर का जो डुमरी बजती है। डमरी डमरू डमरू हाँ हैं? उसका अर्थ क्या है? डमरू का मतलब है उसमें जो गांठ होती है ना वो इधर भी बजती है और इधर भी बजती है। डम इधर ने बजी, फिर डम इधर बजी, डम 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 डम, दोनों तरफ बजती है। मतलब ये है कि राइट साइड में भी बजती है और लेफ्ट साइड में भी बजती है। माना शंकर का पार्ट ऐसा है जो राइटियस बच्चों को भी सपोर्ट करता है और जो लेफ्टिस्ट बच्चे राक्षस संप्रदाय हैं उनको छोड़ता नहीं है, उनकी तरफ भी ज्ञान का बाजा बजाता है। वो सबका बाप है या सिर्फ देवताओं का बाप है? हाँ, देवतात्माओं का भी बाप है और राक्षसी आत्माओं का भी बाप है। दुनिया में जिंदा रहने का हक तो सबको है, नहीं है? बिच्छू, टिंडन, सांप, मक्खर, मच्छी, ये भी आत्मा है या नहीं है? हैं? इनको जिंदा रहने का हक नहीं है? हक तो है। तो बाप सबको सपोर्ट करता है, चाहे राइटियस बच्चे हों चाहे लेफ्टिस्ट बच्चे। विष्णु के लिए ऐसा नहीं कहते हैं क्या? क्या
विष्णु सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है और बाप सबको सपोर्ट करता है। बाबा, हाँ, जो बांग्लादेश में जो पताका है उसका सबूज रंग और अंदर में लाल छोट जो और पताका दिखाओ, ऐसे हम नहीं जानते, बाबा हमको दिखाओ पताका। बाबा गणेश के जुओं के ऊपर क्यों दिखाते हैं? गणेश के जुओं के ऊपर क्यों दिखाते हैं? चूहा, चूहा, हाँ, जो गणेश की पार्टधारी आत्मा है ना, वो शिव बाबा का ज्यादा प्यारा बच्चा है, गृहस्थी धर्म को फॉलो करने वाला है, या कार्तिकेय की तरह सन्यासी है? सन्यासी है, वो गृहस्थ धर्म को फॉलो करने वाला बच्चा है ना। तो ऐसे जो गृहस्थ धर्म को फॉलो करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, वो बच्चे ऐसी आत्माओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं जो अंदर ही अंदर सारे घर को खोखला कर देते हैं। क्या? जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं बेसिक में, उनके परिवार में घुस जाएंगे गीता पाठशालाओं में या सेंटरों में, तो अंदर ही अंदर सारे जिज्ञासुओं को एडवांस ज्ञान सुनाई देंगे। बाद में उनको पता चलता है अरे हम तो खोखले हो गए, सारा घर खोखला कर दिए। तो ऐसी आत्माओं के ऊपर वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए चूहा दिखाया गया है। बाबा संगम जुगी जे बड़ी माँ तीसरा जन्म लेते हैं, महिमा तीसरा जन्म लेते हैं, बड़ी माँ तीसरा जन्म लेते हैं। बड़ी माँ के तीसरा तो अधिक जन्म क्या है बाबा? कहते हैं संगम युग में बड़ी माँ जो तीसरा जन्म लेती है, संगम युग में बड़ी माँ जगदम्बा, बड़ी माँ जगदम्बा, जगदम्बा को तो तीसरा जन्म होती है। तीसरा धर्म, तीसरा जन्म तीसरा जन्म है। कैसे? आदि का जन्म तो स्त्री का था या पुरुष का था? और उसके बाद का जन्म, दूसरा जन्म भी स्त्री का, और तीसरा जन्म नहीं, बाद में तीसरा जन्म स्त्री, पहला जन्म स्त्री, बीच में कोई पुरुष है, दूसरा जन्म पुरुष। पहला जन्म स्त्री का, फिर दूसरा जन्म पुरुष का, फिर अगला जन्म स्त्री का। ऐसे 3 जन्म थे। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन होता है जो इसको अधिक और कोई की जन्म होता है क्या? इसका तो अधिक और कोई रुद्रमाला का मणका नहीं है? रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? है। तो जो रुद्रमाला का मणका है वो कितने जन्म लेगा? बीज है कि नहीं सारी सृष्टि का? है। सारी सृष्टि के जो बीज हैं, बीज कभी विनाश होता है उसका? नहीं। तो संगम युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जन्म लेते रहते हैं। बड़ी माँ के जैसे तीसरा जन्म होता है संगम युग में, बड़ी माँ के तीसरा जन्म होता है संगम युग में। बड़ी माँ का संगम युग में तीसरा जन्म होता है। तो उसको अधिक कोई आत्मा को इस संगम युग में जन्म होता है क्या? उसको अधिक और कोई आत्मा को भी जन्म होता है उसके साथ, उसके साथ उसका अधिक। कहते हैं संगम युग में कोई आत्मा को 3 जन्म की अधिक जन्म हो सकते हैं क्या? स्त्री चोले के लगातार स्त्री चोले के 3 जन्म भी नहीं हो सकते, और लगातार पुरुष चोले के 3 जन्म भी नहीं हो सकते। 2 जन्म हो सकते हैं लगातार, नहीं तो 1 जन्म स्त्री 1 जन्म पुरुष, 1 जन्म स्त्री 1 जन्म पुरुष। लगातार 3 जन्म नहीं हो सकते किसी के। तीसरे तो अधिक, चाहे पुरुष
क्यों हो ना तो और स्त्री हो ना तो तीसरे को अधिक हो तो जन्म होता है क्या? बाबा हाँ वार कोई आत्मा का तीसरा को अधिक जन्म होता है क्या? संगम युग में संगम युग में वार कोई आत्मा को इसका अधिक जन्म कहना चाहते हैं संगम युग में हाँ एक आत्मा को 3 से अधिक जन्म हो सकते हैं और नहीं। संगम युग में कोई कोई के 3 जन्म भी हो सकते हैं। 3 जन्म तो अधिक हो सकते हैं और नहीं है ये नहीं, बाबा ने तो बोला संगम युग में कोई कोई के 3 जन्म भी होते हैं, इससे अधिक 4 जन्म नहीं बताए। हाँ भाटी करने वाले जो बादशाह 1 साल 2 साल श्रीमत पर चलेंगे, फिर बाहर में दुनिया का चल रहा है वो बादशाह इसका गति होता है। बाहर की दुनिया का संग का रंग लग जाता है, बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। हाँ तो वो प्रजा वर्ग में चले गए। बाबा जो बच्चे भट्टी करने के बाद 2-3 साल तक ज्ञान में चले, फिर ज्ञान छोड़ दिया तो प्रजा वर्ग में चले गए। राजयोगी नहीं रहे। बाप राजयोग सिखाने आए हैं या प्रजा योग सिखाने आए? तो राजयोग जब तक सीखते हैं तब तक उनकी शूटिंग हो रही है राजकुल की। सीखना बंद कर दिया तो प्रजा वर्ग में चले गए। और जो बच्चा भारती करके मर गया, माने 2 मास बाप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो बच्चा फिर संगठन में आना चाहते हैं तो उस पे संगठन में लेना उचित है क्या? लेना है। अरे भगवान किसी को माफ नहीं करेगा हैं? भगवान रहम दिल है या कड़क दिल है? भगवान से ज्यादा तो रहम दिल कोई होता नहीं। तो जो ज्ञान में चलते चलते गिर गया, अधम गति को पा गया और फिर उसकी बुद्धि सुधर जाए, ठोकर लग करके ठाकुर बन जाए बुद्धि, तो उसको ज्ञान में नहीं चलने दिया जाएगा। बाप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन उतना ऊंचा पद नहीं पा सकता जितना ऊंचा पहले के पुरुषार्थ में पा सकता था। कहना चाहते हैं कहना चाहते हैं जो गिर गए ना, हाँ वो रिवर्टी करने की पहले वो संगठन में जो दे सकते हैं और नहीं। जो एक बार भट्टी किया गिर गया फिर दोबारा भट्टी किया, तो भक्ति करने के पहले दोबारा भक्ति करने के पहले वो संगठन में आना सकता है कि? हाँ उसको भूल गया ना ज्ञान को, सारा ज्ञान भूल जाता है बाहर की दुनिया में जाने से, संग के रंग में आ जाते हैं। तो उनको गीता पाठशाला में आने पर उनको रिवाइज कराना है। क्या? उनको साप्ताहिक कोर्स देना है, बाबा की मुरलियाँ सुनाना है। जब फिर से रिवाइज हो जाए तो भट्टी कराने के लिए जाए। तो भट्टी करने से फिगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है बाप के पास होने के लिए? दूसरा रास्ता बांधेली माताओं के लिए है कि वो साल 6 महीने रेगुलर क्लास अगर करती हैं तो बांधेली होने के कारण उन्हें फिर भट्टी करने की दरकार नहीं, क्योंकि उनकी तो लगन लगी ही रहती है। बाकी पुरुषों को क्या बंधन है? वो बांग्लादेश तो अलग, बांग्लादेश वो तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। कैसा लगता अच्छा, लंदन से भी दूर है, नहीं बाबा, ऑस्ट्रेलिया से भी दूर है। नहीं। हाँ। कैसा लगता है वो पासपोर्ट के पैसा ज्यादा लगता है। क्यों? ये पूर्वी बंगाल, वो पश्चिमी बंगाल। पासपोर्ट वीजा के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। क्या है? पासपोर्ट वीजा के लिए वो सभी देशों में मुश्किल होता है। अगर जो मुश्किल होता है तो वो मुश्किलात पूर्व जन्म में आपकी पैदा की हुई है या भगवान ने पैदा की? हमारी पैदा की।
बाबा आप दूर देश में पड़े हुए हैं, नजदीक नहीं है। कंपिल में आपने जन्म नहीं लिया, फर्रुखाबाद में जन्म नहीं लिया, तो ये हिसाब किताब बांधा किसने है? खुद ही का हिसाब किताब है। जो भी हिसाब किताब है उसको खुशी से खत्म करो। बाबा शंकर का गला नील शंकर का गला जो नील नीला है, हाँ क्यों दिखाते हैं? नीला क्यों दिखाते हैं? नीला रंग जो है, नीला रंग, काला रंग, एकदम गहरा हरा रंग, ये विषैला होकर कहा जाता है। क्या विष का रंग कैसा कैसा होता है? या तो एकदम काला, या तो एकदम हरा, और या तो एकदम नीला। तो उनका जो नीला गला दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया गया कि भक्ति मार्ग में ये कहावत है कि शंकर जी ने जब विष पिया तो गले में रोक लिया, यहाँ तक नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उनको याद आ गया, अरे हमारे हृदय में तो विष्णु बसते हैं। क्या? हमारे हृदय में विजयमाला की जो हेड है वैष्णो देवी, वो बसी हुई है। अगर वो विष उनके गले, उनके मुंह में पहुंच गया तो हम तो अकेले रह जाएंगे। इसलिए वो यहीं रोक लेते हैं, नीचे नहीं जाने देते। तो हमारी बात तो सुनती नहीं, उधर क्यों देख रही है? बाबा शायद मतलब क्या? शायद बाबा ने एक मुरली में कहा, जो कंपिल में बाबा जो मीठा है, मिठास कहा शायद जैसे, शायद जैसे मीठा, शायद शहद, शहद माने हनी, मधु, मधु, मधु। जैसे हनी मीठा होता है, ऐसे शिव बाबा भी हनी है, मधु। बाबा को कहाँ का मधु याद आया? जो हद का बाबा है, हद की बुद्धि में रहने वाला है, बच्चा बुद्धि है, उसकी बुद्धि ने कौन से मधु की बात, कहाँ का मधु था? अरे अरे कोई स्थान बताया? गंदी से गंदी का मुरली में जो आया वो मधु कौन से शहर का था? बॉम्बे का था। कहते हैं ना, हर हर बम बम। क्या? जो हर हर बम बम की नगरी है, उसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जो विनाशकारी बम्बई है, उसका हेड कौन? हर हर बम बम। उस हर हर बम बम में वो मीठा शिव बाबा प्रवेश करता है। वो प्रवेश करके नई दुनिया के देवी देवताओं के चित्र बनाता है। चैतन्य चित्र बनाता है या जड़ चित्र बनाता है? चैतन्य चित्र बनाता है। तो असली बम्बई कहाँ हुई है? वो तो बाहर की दुनिया की बम्बई है। हाँ, शिव बाबा कहाँ प्रत्यक्ष होता है? हैं? उत्तर प्रदेश में है ना। तो वहाँ जो कपिल है, गांव का नाम क्या बताया? कपिल। बम्बई में कोई गांव होगा कपिल, वहाँ का भाई नाम बताया मधु।
वो स्थूल चित्र बनाता। लेकिन बाबा स्थूलता की बात करते हैं कि बेहद के चैतन्य चित्रों की बात करते हैं। बेहद के जो चैतन्य चित्र हैं वो उस जगह तैयार होते हैं जहाँ से सारी दुनिया का खेल खलास होता है। नाम ही उसका रखा गया फर्रुखाबाद। क्या? फर माने जल्दी से, खा माने खा, बाद में। जब षष्ठी का अंत होता है, बाद होता है, तो जहां के लोग सारी दुनिया को फर से खा जाते हैं, तो नाम रख दिया फर्रुखाबाद। स्थूल दुनिया में नाम दिया है बॉम्बे। अभी भी एडवांस ज्ञान जब जोर से शुरुआत हुई, बम्बई की पहली पार्टी जब गई तो बम्बई में बम फटे थे, याद है? अखबारों में भी आया होगा वहां भी। क्या 93 में जब बम्बई की पार्टी पहली बार गई थी तो बम्बई में बम फटे थे। वो हद के बम फटे और बेहद के बम। कपिल में ज्ञान के बम फटे। तो हद और बेहद दोनों में बाबा की बातें लागू होती है। बाबा इतिहास में मुरली में बोला है कि असली सर्विस अभी अफ्रीका में होती है। असली सर्विस अभी अफ्रीका में होता है। हाँ। तो जो बाबा को नहीं जानती है वो कैसे असली सर्विस करती है? बाबा को नहीं जानती। वो बेसिक का जो माता है वो छोटो मम्मी, तो बाबा को तो नहीं हो सकते। आपने कैसे जान लिया? ब्रह्मा बाबा को बाबा मानती है। ब्रह्मा बाबा को बाप मानती है। वो तो ठीक है, भगवान नहीं मानती। ब्रह्मा बाबा में भगवान आता है, ये मानती है, क्योंकि उसका जो पार्ट है वो विष्णु देवी का पार्ट है। और विष्णु देवी रूपी जो मूर्ति है उसको बाबा ने बताया बकरी। बकरी का कान जिसने भी पकड़ लिया वो उसी के कंट्रोल में रहेगी कि दूसरों के कंट्रोल में रहेगी? तो वो ऊपर से जो मैं आती है, वो जिसके कंट्रोल में है उसका ही बात बोलती है। अगर इधर से कोई कान पकड़ लेगा तो इधर की बात बोलना शुरू कर देगी। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं शुरू हुआ। हाँ, अभी नहीं शुरू हुआ। वो अंत का पार्ट बताया व्यक्तवाणी में। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। और बाबा इतिहास में आदिम युग का कहानी है। इतिहास में आदिम युग का कहानी है। आदिम युग, हाँ। तो आदिम युग में आदिम मनुष्य था, आदिम मानव था। बोलो। तो आदिम युग कब शुरू हुआ? आदिम मनुष्य कैसे आया, कब आया? सब धर्मों में षष्ठी के आदि पुरुष का गायन है। सब धर्मों के शास्त्रों में उसका गायन है, षष्ठी का आदि पुरुष। मुसलमान उसको आदम कहते हैं। आदम की संतान आदमी बताते हैं। आदमी माने मनुष्य। अंग्रेज लोग उसको एडम कहते हैं। आदम, एडम।
बोलने में समानता है ना। भारतवर्ष में आदिदेव कहते हैं, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य जगतस्य परमं निधानम। शिव शंकर भोलेनाथ की स्तुति में कहते हैं ना। और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। तो एक ही पुरुष है ना जो सारी सृष्टि का आदि है, हैं? उसी को आदम कह दिया है। वो विदेशियों ने बोला है कि सृष्टि के आदि में 2 आदम जाति थे, वो असभ्य थे। हैं? ऐसा तरह बोलती है, ऐसा तरह बोलती है। हाँ, वो असभ्य थे। लेकिन ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है इस बात का? संगम युग में कृष्ण की आत्मा और क्राइस्ट की आत्मा दोनों की राशि मिलती है कि नहीं? कृष्ण की आत्मा के फॉलोअर्स भी शंकर की ग्लानि करते हैं, आदिदेव की, आदिनाथ की, एडम या आदम की ग्लानि करते हैं कि महिमा करते हैं। तो यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है, वो ही वहाँ ब्रड ड्रामे में होता है। और तो उन्होंने आज होली में बोला मन मना भव, हैं? मन मना भव, मन मना, ये बात कृष्ण का नहीं है, ये बात बाप का है। तो बाप तो अमन चंद है, हाँ? बाप का तो मन नहीं रहती है, बात तो अमन है, अमन? मन नहीं, मन नहीं, बाप का मन नहीं है। अमन? बाप हाँ। का मन है। हाँ, नहीं, बाप त्रिमूर्ति है। बाप की मूर्ति है या नहीं है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। जो पहली मूर्ति है वही ब्रह्मा है, मन रूपी ब्रह्मा। जो दूसरी मूर्ति विष्णु बताई जाती है वो संस्कार रूपी मूर्ति। तीसरी मूर्ति बताई जाती है क्या? बुद्धि, मन, बुद्धि और संस्कार, ये बाप की 3 मूर्तियां हैं। तो ऐसे क्यों कहते कि वो तो सदा मन है? माने उसको मन है ही नहीं। अरे जब प्रवेश करता है ब्रह्मा में, मनु में, मनु से मनुष्य हुए ना, तो आदि ब्रह्मा में जब प्रवेश किया तो कुछ संकल्प चलेगा कि नहीं चलेगा? संकल्प चलता है। क्या संकल्प चलता है? नई दुनिया की स्थापना हो जाए, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, और जो नई दुनिया बचे विनाश के बाद उसकी पालना हो जाए। यही बाप का संकल्प है। इन 3 संकल्पों में दुनिया के सारे श्रेष्ठ संकल्प समाये हुए हैं, और दूसरा संकल्प नहीं करना है। और बाबा, शिव बाबा कितने साल तक होगा संसार में? बोला तो शिव बाबा संसार में कितना साल तक को? शिव बाबा संशय में, संसार में, संसार में कितना साल तक को? कितना? शिव बाबा संसार में कब प्रत्यक्ष होगा? कब प्रत्यक्ष होगा? सारे संसार में, सारे संसार में तब प्रत्यक्ष होगा जब 500 करोड़ आत्माएं बाप को पहचान लेंगे। 500 करोड़ आत्माएं जब बाप को पहचानेंगी और परम धाम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगी, तब सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी।
तब तक बैठना है? हैं? हाँ, क्यों पूछा ये बात, क्यों पूछी? तब तक आराम करेंगे, रात में सोएंगे चैन की नींद हैं? हाँ, जब संवत एक एक आ जाए ना, संवत एक 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 कब होगा? जब आए संवत एक 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 कब होगा? नहीं, 2018 संवत एक 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 जब आए, हाँ, तब से बाप की प्रत्यक्षता होना शुरू होगा। वो शुरू की बात नहीं कर रहे ना, शुरू होगा। वो सारे संसार की बात कर रहे हैं। सारे संसार में बाप कब प्रत्यक्ष होगा? सिर्फ ब्राह्मण परिवार के लिए बात है। हाँ, पहले बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ को पता चलता है, बाप को पता चलता है, घर में रहने वाले भांतियों को पता चलता है, कि सारी दुनिया को पता चलता है? अपना परिवार, तो परिवार के अंदर होते हैं उन्हीं को पता चलता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जो भी नई दुनिया का पहला पहला परिवार होगा वो कितने का होगा? हैं? नई दुनिया की परिवार की पहली पहली इकाई जो होगी, जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होगी, उस परिवार में कितने भांति होंगे? हैं? 16। 16 होंगे। अच्छा, जहाँ से नई दुनिया का फाउंडेशन होगा शुरू, वो संपन्न होना चाहिए या 4.5% कमी होना चाहिए? हैं? तो संपन्न कितनी आत्माएं बनती हैं? 16। पहले दो आत्मा, 2 आत्माएं संपन्न बनने से नई दुनिया बन जाएगी? हाँ? 2 आत्माओं के संपन्न बनने से नई दुनिया बन जाएगी? नहीं। जो परिवार की पहली इकाई है उसमें 8 आत्माएं होंगी, सब संपन्न होंगी। अगर उनमें एक में भी कोई कमी रह जाएगी तो आगे के जन्म जन्मांतर में कमी ही कमी होती जाएगी। परंतु 21 जन्मों तक सदा सुखी रहना है तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 8 आत्माएं हैं जो संपन्न बनती है, तब पहली पारिवारिक इकाई नई दुनिया की प्रत्यक्ष होती है। जब नई दुनिया बाप प्रत्यक्ष होगी, जब बाप प्रत्यक्ष होगी 2018 उससे भी पहले, तो उस टाइम में जो ज्ञान के बारे में जो बात चलती है, जो कुरान भी झूठा हो जाती है, मोहम्मद का बानी भी झूठा हो जाती है, तो हम लोग जो बांग्लादेश में है वो बांग्लादेश में सुखी में रह सकती है क्या? क्या बोल रहे? कहना चाहते हैं जब 18 में बाप प्रत्यक्ष हो जाती है, 18 में या पहले 18 के आसपास जब भी प्रत्यक्ष होंगे, तब से तो कुरान जो है, कुरान जो है, कुरान मुसलमानों का ग्रंथ है, बन जाती है, हैं? और झूठी बन जाती है, कुरान झूठी बन जाती है, झूठा साबित होता है, झूठा साबित हो जाती है। हाँ, सभी जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, जो और धर्म ग्रंथ हैं, वो झूठे साबित होंगे। तो अब बांग्लादेश की अंदर और बांग्लादेश में ज़्यादा मुसलमान है, तो उस टाइम में बांग्लादेश के अंदर और जो हिंदू लोग हैं, संख्यालघु, उसके क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? विजय होगी। रह सकते हैं और नहीं है बांग्लादेश भूखंड में। बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है,
और हिंदुओं की संख्या कम है। और महाभारत युद्ध में पांडवों की संख्या कम है और कौरवों की संख्या ज़्यादा है। तो विजय किसकी होती है? जो भगवान की तरफ हैं उन्हीं की विजय होती है। बाबा बोला जो अष्टदेव सजा नहीं खाएंगे, तो जो आत्मा रहते हैं वो आत्मा कितना साल सजा खाएंगे? अष्टदेव कितना साल सजा खाएंगे? अच्छा, 8 के अलावा 8 के अलावा जो और आत्माएं हैं वो कब तक सजा खाएंगी? वो तब तक सजा खाएंगी जब तक ये पूरी दुनिया खत्म नहीं, खलास नहीं होती, तब तक सजा खाती ही रहेंगी, नंबरवार खाएंगे। एक जैसी सजा सबको नहीं मिलेगी। और बाबा, हाँ, निरंतर याद कैसी होगी? और जो मनुष्य सेवा बोला ना, मनुष्य सेवा, भाषा सेवा, कर्मणा सेवा, मनुष्य सेवा निरंतर याद कैसी होगी? निरंतर याद कभी नहीं बोलेंगी। तो जैसा परेशान होंगी ना, तो कोई परेशान में बाबा के भूलेंगे नहीं, निरंतर याद होंगी। और वो मनुष्य सेवा कैसे हो, ये पूछ रहा कहना चाहते हैं मन एकाग्र हो जाएगा तब ही मनसा सेवा होगी। मन एकाग्र हो जाए, हिलता डुलता नहीं, कभी इधर गया कभी इधर गया, कभी उधर गया कभी इधर गया, पक्की मनसा सेवा नहीं होगी। असली मनसा सेवा ही दुनिया को चेंज करेगी। बाबा ने बोला जब तक प्रकृति को चेंज नहीं किया है, परिवर्तन नहीं किया है, तब तक दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता। और प्रकृति जड़ बुद्धि है। जो नेचर है वो चैतन्य है या जड़ है? जड़ है। उसका भी परिवर्तन तब करेंगे जब आपकी मनसा एकाग्र होगी। तो बांग्लादेश में वो भक्ति किया जो आत्मा वो प्राय 300 तक है। बांग्लादेश में भट्टी किया? बांग्लादेश में भट्टी होना शुरू हो गई। बांग्लादेश वालों ने जो, हाँ, जो यहाँ आकर के भट्टी किया, हाँ, वो प्राय 300 को लगती है। उनकी भट्टी करने वालों की संख्या 300 हो गई। उसमें रेगुलर कितने हैं? तो ये बोला तो बांग्लादेश में कोई शिव बाबा का कोई चिंता ना होने के कारण, बांग्लादेश में मिनी ना होने का कारण, और तो माना अगर लंदन में विदेशों में ज्यादा निकले हैं तो वहाँ मिनी मधुन होना चाहिए पहले, है? मिनी मधुबन जो है बनाने के लिए स्टूडेंट्स तो चाहिए, लेकिन वो रेगुलर स्टूडेंट्स होने चाहिए, या आए भट्टी की और मर गए, या उल्टा कर्म करने लगे, या राजयोग सिखाने लगे, भगवान बन के बैठ गए। अरे राजयोग भगवान सिखाता है या मनुष्य सिखाता है? और राजयोग में यहाँ से भट्टी करके गए और बांग्लादेश में राजयोग सिखाने बैठ गए, तो वहाँ मिनी मधुबन ऐसे खुल जाएगा? है? नहीं। पहले बाप के बच्चे तैयार करो जो बाप के कार्य में सहयोगी बने, बजाय सहयोगी बनने खुद ही भगवान बन के बैठ जाए। और भोली बाली कन्याओं माताओं को राजयोग सिखाना शुरू कर दें। वो तो है, आज जो रेगुलर जो स्टूडेंट है वो रेगुलर जो स्टूडेंट है वो तो
इंडिया में मिनी मधुबन खुले हैं हैं? जहाँ जहाँ मिनी मधुबन खुले हैं वहाँ से कन्याएं माताएं सरेंडर हुई हैं या नहीं हुई है? और बांग्लादेश से, बांग्लादेश में शुरुआत से क्या हाल है? जो भी कन्याएं माताएं निकली वहाँ की वहाँ ही राजयोग सिखाने वाले उनको पैदा हो गए। राजयोग सिखाया और खुद भी डूबे और उनको भी डुबो दिया। तो वातावरण मिनी मधुबन खोलने का बना, तुम तो चुप हो गए हैं? बाबा बोला जो सर्विस का आत्मा को बाबा का विशेष प्रिय है। सर्विस मेरा अच्छा बाबा का विशेष प्रिय है। विशेष प्रिय है। जो घर में रहते हैं वो विशेष प्रिय नहीं है। माने घर में रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले सेवा नहीं करते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले गीता पाठशालाएं नहीं चलाते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले गीता पाठशालाएं चला के कन्याओं को, माताओं को, भाइयों को ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने योग्य नहीं बनाते हैं। तो ये क्यों कहते हैं आप कि घर गृहस्थ में रहने वाले जो हैं वो बाबा के बच्चे नहीं हैं, है तो। सर्विसेबल नहीं है? बाबा ने तो बोला है अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। जैसे बेसिक में हुआ, अंदर वाले वो जो बाबा के घर में रहते थे, बाबा की रोटी दाल खाते थे, बाबा के दिए हुए कपड़े पहनते थे, बाबा के बनाए हुए घर में रहते थे, वो अंदर वाले। नहीं समझे? हाँ, वो अंदर वाले जब बाप प्रत्यक्ष हुआ सन 76 से, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया ना 76, तो जब बाप प्रत्यक्ष हुआ तो वो अंदर वाले जो बाबा के पास ही रहते थे, घर में रहते थे, बाबा का दिया हुआ खाते थे, रोटी कपड़ा और मकान, वो बाप को नहीं पहचान पाए, रह गए। और जो बाहर से आते थे घर गृहस्थ से बाबा के पास सीखने के लिए, आते थे और चले जाते थे, फिर आते थे साल 6 महीने में, फिर चले जाते थे, वो ले गए। यहाँ सब जो बैठे हुए हैं वो घर गृहस्थ वाले बैठे हुए हैं या वहाँ सरेंडर होने वाला कोई बैठा है? बाहर वाले ही बैठी है ना। तो बेसिक में भी ये बात लागू हुई थी क्या? बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए, माउंट आबू में ही बैठे हुए हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा। अरे रुको तो पहले पूरी बात तो समझ लो बाबा क्या रहे। यहाँ भी ऐसे ही होना है क्या? जो बाबा के घर में रहते हैं, खाते हैं, बाबा के घर में रह करके सारा आधार लेकर के जिंदगी जी रहे हैं, उनमें से बहुतेरे ऐसे निकलेंगे जो रह जाएंगे। क्या? नई दुनिया जो बसेगी कहाँ? जमुना के कंठे पर। उस नई दुनिया का वर्षा नहीं ले पाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। जैसे वहां हुआ आदि में, वैसे यहाँ अंत में भी ऐसे ही होने वाला है। और आप कह रहे हैं जो सरेंडर नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हैं, वो सर्विसेबल नहीं है, बाबा के प्यारे बच्चे नहीं हैं। अगर प्यारे बच्चे ना हो तो बाबा ये शब्द क्यों बोलते कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे? हाँ, जब तक कोई भूखंड से जब तक कोई भूखंड से कोई कन्या बाबा के जगह में सरेंडर नहीं होगी,
तब उस स्थान पर मधुबान हो सकता है क्या? भाषा प्रॉब्लम कौन संभालेगा? बताओ। अरे भाषा प्रॉब्लम कौन संभालेगा? बाबा, लक्ष्मी को हाथ में जो धान का शीशा दिखाते हैं ना, धानों का शीशा दिखाते हैं। धान का शीश लक्ष्मी के हाथ में, तो धान का शीश, धान माने चावल चावल और डाली दिखाते हैं। चावल की डाली दिखाते हैं। हाँ, उसको याद करते हैं। खेती ज्ञान की खेती का फल लेके आती है क्या? ये ज्ञान की खेती करने वाले तो ढेर बैठे हुए हैं रुद्रमाला के मण के हैं। इन्होंने ज्ञान के बीज बोए हैं ना, ज्ञान जल के पानी से सींचा है ना, फिर रिजल्ट कुछ निकला, कुछ फल निकला है? फल तो नहीं निकला। तो फल लेके कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी। तो उसके हाथ में ओ दाना दिखाते हैं। और बाबा उस बादशाह को रोका के लिए माउंट आबू जाती है। बरसात ब्रह्मा बाबा उसके बादशाह के रक्षा के लिए माउंट आबू जाती है ब्रह्मा बाबा। तो आप क्यों नहीं बांग्लादेश में जाती है? ब्रह्मा बाबा उसको बादशाह के रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा बाबा क्या करने के लिए? उसको बादशाह को रक्षा करने के लिए माउंट आबू में जाती है। माउंट आबू में जाते हैं। हाँ, आप क्यों बांग्लादेश में नहीं जाते हो बादशाह के रक्षा के लिए? ऐसा प्रश्न किया। मानो माउंट आबू है बांग्लादेश। हाँ, अरे ब्रह्मा बाबा तो माउंट आबू में इसलिए जाते हैं कि वहीं रहे हैं ज़्यादा लंबे समय तक। वहाँ से रह करके उन्होंने ज्ञान का प्रसारण किया, बेसिक ज्ञान का, इसलिए वहीं जाते हैं। क्या बांग्लादेश से शुरुआत हुई है? बाबा क्यों नहीं जाते? बाबा क्यों नहीं जाते? अभी तो बताया, जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। अव्यक्तवाणी में बोला है, बाप दादा, किसी ने पूछा बाप दादा विदेश में क्यों नहीं आते? तो बाबा ने जवाब दिया, जहाँ जहाँ मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो मधुबन मिठास और वन माने जंगल, वैराग्य वृत्ति। वन किसका मिसाल है? वैराग्य वृत्ति का मिसाल जंगल के लिए दिया जाता है। और मधु माने मीठी मीठी वाणी, मीठा मीठा व्यवहार। तो जहाँ जहाँ ब्राह्मणों में मीठा मीठा व्यवहार है, मीठी मीठी वाचा है, विषैली कड़ुआहट नहीं है, व्यवहार में भी, वाचा में भी, वाइब्रेशन में भी अगर कड़ुआहट आ जाती है तो मधुबन है? मधुबन खोलने लायक जगह है? नहीं है। तो पहले ऐसा संगठन बनाइए, कैसा? जहां एक भी कुत्ता प्रवेश न कर सके। वैसे तो बाबा ने बोला है, ये ब्राह्मणों का परिवार इतना पवित्र बन जाएगा जहां एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। तब कहेंगे मधुबन। बाकी ईंटों का मकान इकट्ठा कर लिया, बना दिया, और उस ईंटों के मकान के चारों ओर मुसलमान भरे पड़े हैं, कलिया, मछरिया, अंडा, गोश्त खा रहे हैं,
अब वहां तुमने मधुबन खोल दिया, तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा? इसलिए संगठन पहले अच्छा बनाओ, संगठन रूपी किला बनाओ अच्छा। अभी भी बांग्लादेश में जितनी भी गीता पाठशालाएं चल रही हैं, वहाँ राजयोग सिखाने वाले ढेर सारे घुसे हुए हैं। आप लोगों को भी पता होगा। बाबा, बांग्लादेश में मधुबन बनाने के लिए वातावरण तो है, 150, 200 संख्या से वातावरण गिना जाता है। अगर संख्या से वातावरण गिना जाता तो 5 पांडवों का गायन क्यों होता? फिर तो 100 कौरवों का गायन होना चाहिए। संख्या देखनी है या पवित्रता के प्रति महत्व देने वाले लोगों की क्वालिटी देखनी है? क्वालिटी देखनी है। बाबा, सरेंडर करने वाली बहन माता कन्या तो है ही, फिर किसके प्रभाव में आ जाती है? किसके बंधन में है? हैं और बंधन भी किसके हैं? अरे कौन से खूंटे से बंधी हुई हैं? गायें तो हैं, लेकिन वो गैया किसके बाड़े में है? घर में रहते हैं। अरे कृष्ण के बारे में है या और धर्मों के बारे में है? कृष्ण की भी गौशाला है। जो कृष्ण की गौशाला है उसमें बैल दिखाए जाते हैं। बैलपाल कन्हैया गाया हुआ है, फिर गौपाल गाया हुआ है।